तख्ता पलट को 2 दिन हो गए हैं। नेपाल में नई सरकार को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। नए नए नाम सामने आ रहे हैं, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, लेकिन भ्रम इस समय बना हुआ है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जेनजी समर्थकों के बीच आपस में ही मारपीट हो गई है। नेपाल में आर्मी हेडक्वार्टर्स के बाहर युवाओं के बीच बहस हुई और फिर युवा आपस में भिड़ गए। आर्मी हेडक्वार्टर में अंतरिम सरकार बनाने को लेकर बातचीत चल रही है। इस बीच जेनजी के जो प्रदर्शनकारी है, उनके 2 गुट आपस में बंट गए। आज उनके बीच जो मतभेद है वो चरम पर पहुंच गया, आपस में वो भिड़ गए। सड़क पर ही दोनों के बीच मारपीट होने लगी। आप ये तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। जेनजी का एक जो धड़ा है वो चाहते हैं कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की वो अंतरिम प्रशासन की कमान अपने हाथ में ले। जो दूसरा धड़ा है वो कह रहा है नहीं, और नामों पर मंथन की आवश्यकता है। और इसी को लेकर तनाव बढ़ गया आपस में, और नामों को लेकर भी चर्चा चली। कुलमान घीसिंग का नाम कुछ लोगों ने लिया, तो जेनजी के कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बालेन शाह को ही आगे करना चाहिए। लेकिन बालेन शाह इस बीच कह रहे हैं कि वो इस समय से अपनी दूरी बनाए हुए हैं, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। लेकिन अब सत्ता किसके हाथ में जाएगी, बड़ा प्रश्न है। तो आप मारपीट की ये तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल ताजा स्थिति इस समय न केवल काठमांडू में बल्कि पूरे नेपाल में क्या है। नेपाल के 3 अलग अलग भागों से और भारत नेपाल सीमा से मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित चौधरी समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो काठमांडू में हैं। रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बीरगंज में हैं। और भारत नेपाल सीमा पर कुमार अभिषेक है। लेकिन सुमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर क्या चल रहा है बातचीत को लेकर, और सड़क पर 2 धड़ों में आखिर यह मारपीट क्यों हो गई? बिल्कुल गौरव, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जब ये तस्वीरें वहां रिकॉर्ड की गई, मैं वहां मौजूद था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमको भी आर्मी की तरफ से कहा गया कि देखिए सिचुएशन लगातार बदल रही है, क्योंकि अभी भी आप मानिए कि 24-48 घंटे हो चुके हैं जिस तरीके से हमने वो प्रदर्शन देखा, हमने देखा कि कैसे वो वॉयलेंस हुआ। लेकिन स्थिति अभी भी कभी भी टर्न अराउंड हो सकती है। स्थिति पर काबू पाने के लिए जो आर्मी है, नेपाल आर्मी बहुत तेजी से, मुस्तैदी से काम कर रही है। हमने कई रिपोर्ट इसको लेकर आज सुबह से भेजी भी है, जिसमें दिखाया गया कि आर्मी ने हर चौराहे पर, हर नाके पर मुस्तैदी की हुई है। और खासतौर पर उस इलाके में जहां पे पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, सेना मुख्यालय है, वहां पर मौजूदगी ज्यादा है। लेकिन फिर भी कई बार जेनजी की तरफ से जो लगातार जो उनके युवा प्रदर्शनकारी हैं, जो लोग हैं, वो लगातार वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। वो उन आपस में ही सहमति नहीं बना पा रहे हैं। कोई किसी धर्रे का नाम लेता, कोई किसी नेता का नाम लेता, और शायद इसी वजह से इस भीड़ में चेहरा कौन होगा, बात किससे की जाए, सेना को भी ये दिक्कतें आ रही है, राष्ट्रपति को भी ये दिक्कत आ रही है। और दिक्कत इस बात को लेकर भी है कि हर रोज एक नई शर्तों के साथ खासतौर पर जेनजीज आ जाते हैं। आज सुबह ये शर्त रखी गई कि देखिए, ना तो सेना पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी, ये साफ तौर पर स्पेसिफिकली कहा गया कि जो फेस होगा, यानी जो सरकार का स्वरूप होगा, उसमें सीधे तौर पर ना तो सेना कंट्रोल करेगी, डोमिनेट करेगी, और जो नई सरकार होगी, भले वो इंटरिम तौर पर हो, लेकिन जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए जाएंगे और एक नई सरकार का गठन किया जाएगा। तो ऐसी कई सवाल है गौरव, जो इस समय अब भी खड़े हैं। भले ही शांति है, पिछले 24 घंटों में चीजें लगातार आर्मी कंट्रोल कर चुकी है, लेकिन अभी अस्थिरता बहुत ज्यादा है। कभी भी सिचुएशन बदल रही है, और ये इसलिए भी क्योंकि आक्रोश बहुत है युवाओं में गुस्सा बहुत है। और शायद वहां पर नेपाल के युवाओं का गुस्सा हर कुछ बदलते वक्त के साथ देखा भी जा रहा है, चाहे भले ही वो छिटपुट तरीके से हो, लेकिन हर जगह पर वो कहीं कहीं देखा भी जा रहा है। गौरव, रोहित सिंह हमारे साथ बीरगंज से जुड़ रहे हैं, और बीरगंज की अगर बात की जाए, वहां पर भी तनाव क्या बरकरार है इस समय, या सेना के जो प्रयास है कि लोग अपने घरों में रहें, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें क्या लोगों को मिल पा रही हैं, जीवन अपनी धुरी पर लौट पा रहा है? रोहित, देखिए, बीरगंज में इस वक्त कर्फ्यू लागू है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। गौरव, पीछे आप देखिए, लगातार जो आर्म पुलिस फोर्स है नेपाल का, वो लगातार गश्त कर रहा है तमाम इलाकों में, और सुबह से ही ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन सुबह 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से सुबह 10 बजे से जो है इस वक्त कर्फ्यू लागू हो चुका है। और अभी भी आपको हम दिखा रहे हैं, घंटा घर की ही तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दरअसल गौरव, ये एपी सेंटर था, यहीं पे जो है सब कुछ हुआ था। 2 दिन जब पूरा हिंसा
पूरी तरीके से हिंसा देखने को मिली काठमांडू के कई इलाकों में। तो बीरगंज में भी यहीं पर जो है तमाम बवाल मचा था, लेकिन उसके बाद से आर्मी ने हालात को संभाला है और आर्म पुलिस फोर्स भी लगातार जो है गश्त कर रही है और यहाँ पर कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से शांति बहाल की जा सके। और यहाँ पर देखिए बीरगंज में शांति तभी बहाल होगी जो निकल कर सामने आएगा काठमांडू में किस तरीके की स्थिति पैदा होती है, कि सरकार बनाने को लेकर जो कवायद चल रही है उस पर सब निर्भर करता है कि नेपाल के अन्य हिस्सों में भी कितनी जल्दी जो है वो शांति बहाली हो सकती है। गौरव।